हेलो बच्चों, आज हम लोग नीट PYQ सॉल्व करेंगे। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स। तो क्वेश्चन करने से पहले चैनल पे जाके कूलाम्स लॉ के क्वेश्चन में जो थ्योरी पढ़ाई है मैंने उसे ज़रूर देख लें। कूलाम्स लॉ की थ्योरी देख लोगे, उसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देख लोगे तो आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। नीट के PYQ हैं, जैसे अभी हमारे सामने एक क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है। ये वैसे मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज 3 सॉल्व करेंगे क्वेश्चन मात्र, तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट के हैं लेकिन हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की। कह रहा है 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय द मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ L आर इनिशियली एट अ डिस्टेंस D अपार्ट, जो कि बहुत छोटा है लेंथ से, बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन द चार्जेस बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट अ कांस्टेंट रेट। एज अ रिजल्ट द स्फीयर्स अप्रोच ईच अदर विद द वेलोसिटी v. Then v varies as a function of the distance x between the spheres as. ये ऑप्शंस गिवन है। कॉन्सेप्ट अच्छा है। देखो पहले क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा यार वेलोसिटी कहाँ से आ गई, डिस्टेंस कहाँ से आ गई। तो कई बार क्या होता है, जब सवाल शुरू करने को ना मिले तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चलो। 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय 2 मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ L। मैंने सोचा कि यहाँ से ये 2 स्फीयर ऐसे हैंग कराए गए। रीजन बिहाइंड इनिशियली इनमें क्या रहा होगा सर, रिपल्शन हुआ होगा। इसका फोर्स ऐसे क्या होगा, इसका फोर्स ऐसे क्या होगा। बिल्कुल सही बात है, लेंथ L है। एक एक पॉइंट समझते रहना। इनिशियली इन पे हो रहा होगा रिपल्शन, तो किसी एक फोर्स को पकड़ लेते हैं। मान लो डिस्टेंस x है, तो mg नीचे लगा होगा वेट और रस्सी पर टेंशन T जा रही होगी। फिर क्या कह रहा है, बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन द चार्जेस बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ दी स्फीयर्स एट अ कांस्टेंट रेट। गोल्डन लाइन है लैंग्वेज जो सवाल की, एट अ कांस्टेंट रेट, ये काम आएगी भी थोड़ी देर बाद। एज अ रिजल्ट द स्फीयर्स अप्रोच ईच अदर, एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, अप्रोच करने लगते हैं विद द वेलोसिटी v। तो जो v है वो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करती है, कोशिश करते हैं निकालने की। अगर इक्विलिब्रियम हम सेट कर पाएंगे तो सपोज करो ये अगर ये थीटा है तो टेंशन के 2 कंपोनेंट रिजॉल्व हो सकते हैं। ये ऊपर ये भी थीटा बनना चाहिए, ये आ जाना चाहिए t cos थीटा, और ये बन जाना चाहिए t sin थीटा। सही बात है, हाँ ना बोलो, बिल्कुल हकीकत बात है। कॉन्सेप्ट को समझते रहना, नहीं आउट हो जाओगे, एक एक पॉइंट को समझना। तो t cos थीटा किसके बराबर आया सर, mg के बराबर आया। इक्विलिब्रियम तो यही कहती है। तो t sin थीटा किसके बराबर आ गया सर, f के बराबर आ गया। इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो tan थीटा क्या बन गया, f अपॉन mg। इतनी बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ तक। tan थीटा अपनी जगह, फोर्स क्या होता है सर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्जेस दोनों बराबर थे, q इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू mg। तो इसको मैं लिख सकता हूं tan थीटा इक्वल क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर mg। यहीं छोड़ दो, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 3। सवाल पे दोबारा चलो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्टेंस जो है ये लेंथ से बहुत कम है। जब ये डिस्टेंस d डिस्टेंस इनिशियली रहे होंगे, ये लेंथ से बहुत कम रही होगी, इसका मतलब क्या है सर, एंगल बहुत कम रहा होगा। और ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक रूल होता है कि अगर एंगल कम हो तो साइन थीटा थीटा बन जाएगा, टेन थीटा भी थीटा बन जाएगा। तो अगर इस ट्राइंगल में मैं साइन थीटा निकालने की कोशिश करूं तो मुझसे क्या निकलेगा, साइन थीटा। सर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, x/2, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, l। नहीं आया समझ, दोबारा समझो। ये डिस्टेंस आधी हुई ना x/2, लेंथ कितनी है, l है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा को, साइन थीटा प्रोपोर्शनल टू थीटा या टेन थीटा थीटा क्या बनेगा सर, x अपॉन 2l। तो थर्ड में इसकी जगह x अपॉन 2 थीटा लिख सकते हैं।
वैल्यू पुट करके देखते हैं, और नीचे कर लो, बार बार कहाँ नीचे करेंगे। तो फ्रॉम थर्ड tan थीटा की जगह x/2l इक्वल q²/4πε0 x² mg। सवाल खत्म करो। सवाल कह रहा है कि चार्जेस बिगिंस टू लीक एट अ कांस्टेंट रेट, तो केवल चार्ज और x की बात कर लो। तो यहां से q² क्या आ जाएगा, q² प्रोपोर्शनल आ जाएगा सर x³। ये ज़्यादा लिख गया था, अरे आजा भाई। क्या आ जाएगा, q² x³ आ जाएगा। तो q प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, x⁵2। अच्छा, चार्जेस बिगिंस टू लीक एट अ कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट वर्ड का मतलब क्या है बच्चा, dq/dt कांस्टेंट है। समझो बात को। चार्जेस बिगिंस टू लीक मतलब जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है dq/dt वो कांस्टेंट है। तो dq/dt निकाल लो, तो दोनों साइड इसमें t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो dq/dt प्रोपोर्शनल टू d/dt x⁵2। एक समस्या, ये x का फंक्शन है, डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में होना है, तो यहाँ dx होना चाहिए था। तो dx से मल्टीप्लाई कर लो, dx से डिवाइड कर लो। ये क्या है, ये है कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट लिख दो। प्रोपोर्शनल d/dx x⁵2 इंटू dx/dt। इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इसको हटाओ यहाँ से, जगह तो खूब है, कौन जाए आगे पीछे। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ये कांस्टेंट है एज इट इज, प्रोपोर्शनल x⁵2 को डिफरेंशिएट करो, 3/2 x⁵2 माइनस 1 nx⁻n−1, ये होता है ना x⁻n का nx⁻n−1, 3/2 x⁻1/2 और dx/dt डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये भी कांस्टेंट है, तो ये इधर चला गया, तो v प्रोपोर्शनल क्या आ गया, x⁻−1/2 है कोई ऑप्शन, x⁻−1/2 v प्रोपोर्शनल। ये सवाल में कुछ नहीं था, आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन दिखानी। अच्छा, एक चीज़ आप लोग और कर सकते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए tan थीटा इक्वल f/mg फार्मूला आप याद रख सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। होपफुली क्लियर हो गया वो क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज -e एंड अदर इज e + ΔE। ये ΔE है, E + ΔE। If the net of the electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d much greater than the atomic size apart is 0, then E is the order of mass of hydrogen given है। तो जो गिवन है ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। यार कलर चेंज करो, मज़ा सा आता है। सवाल बढ़िया है, नाश मार देगा। देखो सवाल करेंगे कैसे। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना गिवन है, QE सर -E। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना गिवन है, E + ΔE। कह रहा है द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d अपार्ट इज 0। वर्ड समझो, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो रिजल्टेंट है, मीन नेट है, वो 0 है। चार्ज पार्टिकल कौन है, हाइड्रोजन एटम। यहाँ कई सारे बच्चे केवल यही गड़बड़ कर जाते हैं। हाइड्रोजन एटम का मतलब एक पार्टिकल है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। तो इसका जो चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लस एक प्रोटॉन का चार्ज, तो -E + E + ΔE। तो हाइड्रोजन एटम के पास चार्ज कितना आ गया सर, ΔE आ गया। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब ये कुछ डिस्टेंस अपार्ट रखे गए हैं। सवाल कह रहा है d डिस्टेंस अपार्ट है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कितना चार्ज लिए है, ये भी ΔE लिए है, ये भी ΔE लिए है।
तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आएगा, K डेल्टा E स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। सही बात है, ये इक्वेशन 1 बन गई। फिर क्या कह रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg क्या होगा, G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। एज पर क्वेश्चन दोनों का रिजल्टेंट कितना है, 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इक्वेट कर दो। तो क्वेश्चन के हिसाब से Fe और Fg दोनों इक्वल रख दिए जाएंगे। K डेल्टा E स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू G m स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया। डेल्टा E का ऑर्डर पूछा है तो क्या आ गया, अंडर रूट GM स्क्वायर अपॉन K। अच्छी बात है, केवल ऑर्डर पूछा है तो आप ऑर्डर के लिए आप वैल्यू पुट कर लें बस। G कितना होता है, 6.67 10 टू द पावर -11। M कितना दे रखा है सवाल में, 1.6 इंटू 10 की पावर -27। तो 1.67 10 टू द पावर -27 का होल स्क्वायर। K कितना होता है सर, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ऑर्डर पूछा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की कंडीशन में 10 की पावर ले लेते हैं, वैल्यू 0.5 और 5 के बीच में होनी चाहिए। तो देखो ये ना माइंड पे कैलकुलेशन कर सकते हो, इसका स्क्वायर है तो 1 पॉइंट समथिंग 1 रहता, 6 रहता अपॉन 9, वो वैल्यू 0.5 और 5 के बीच में, ठीक है। पावर कैलकुलेट कर लो, -27 का स्क्वायर -54, -54 और 11 -65, -65 और 9 -74। तो ये आ गया अंडर रूट 10 टू द पावर -74। -74 का मतलब कितना हुआ, 10 टू द पावर -37। है कोई ऑप्शन सर, ये मिल गया, ये भी हो गया। क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी। बच्चा अभी भी मैं बार बार कह रहा हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसी चैनल की थ्योरी की वीडियो जाके देख लेना, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कंटिन्यूटी बनाओ, नीट का हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन, हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अ चार्ज Q is placed at the center of the line joining the two equal charges capital Q. Show that the system of the three charges will be in equilibrium if Q is equal to, ये 2013 में आया था। तो देखो दो चार्ज हैं, कैपिटल Q, इसके सेंटर पे एक स्मॉल q रखा गया है, ये डिस्टेंस x है तो ये भी x है, A B O। कह रहा है जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो Q किसके बराबर, मतलब Q और कैपिटल Q में क्या रिलेशन है। चाहे इसको पकड़ो चाहे इसको पकड़ो, क्योंकि ये दोनों अपने चार्ज हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स 0। तो अगर मैं A पे जाऊं तो इस चार्ज को कितने फोर्स लग रहे हैं, अरे देख के बताओ यार, कितने लग रहे हैं, 2, FAO और FAB। इनका नेट कितना होना चाहिए सर, 0 होना चाहिए। तो एट इक्विलिब्रियम FAO प्लस FAB शुड बी इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर दो। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो FAO कितना है, KQ बाई x स्क्वायर प्लस FAB कितना है, कैपिटल Q बाई 2x का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, सवाल तो थोड़ा आसान से ही निकल गया। KQ बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस K कैपिटल Q स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर। तो आंसर दिख गया यार, Q इक्वल माइनस Q बाई 4 है कोई, कहाँ है, Q इक्वल माइनस Q बाई 4, ये ऑप्शन मान लिया जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। कूलाम्स लॉ के इसी टाइप पे 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना, आपका टॉपिक हो गया।